कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि मैं वाकई में खुश हूं? नहीं, वो दिखावे वाली हंसी या दूसरों को दिखाने वाला पॉजिटिविटी का मुखौटा नहीं, बल्कि वो सच्ची, दिल से महसूस होने वाली खुशी जो बिना वजह भी आपकी रूह को गुदगुदा दे। कभी सुबह उठते ही ऐसा लगा कि हाँ, ये जिंदगी मेरी है और मैं इसे पूरी गहराई से जी रहा हूं। अगर नहीं, तो शायद आप अकेले नहीं हैं। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जहां हर मोड़ पर आपको अपनी ही जिंदगी का आईना मिलेगा। एक ऐसा सफर जो आपको बताएगा कि असली खुशी बाहर नहीं, हमारे ही अंदर छुपी होती है। बस उसे पहचानने की कला हमें नहीं सिखाई जाती। ये कहानी है हर उस इंसान की जो रोज उठकर अपने कर्तव्यों में उलझ जाता है, जो मुस्कुराता है पर भीतर कुछ खाली सा महसूस करता है। यही कहानी ग्रेचिन रूबिन की भी थी। एक सफल महिला जिसके पास सब कुछ था, एक प्यारा परिवार, एक अच्छा करियर, अच्छा घर, फिर भी अंदर कुछ अधूरा सा था। एक दिन बस यूं ही उसने खुद से वो सवाल पूछा, क्या मैं वाकई में खुश हूं? और यहीं से शुरू हुआ द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद था हर दिन कुछ छोटा सा कदम उठाना जो उसे और ज्यादा खुश बना सके। उसने सोचा, अगर मैं अपनी जिंदगी को ज्यादा जागरूकता के साथ जीऊं तो क्या मैं खुद को बेहतर बना सकती हूं? क्या मैं अपने रिश्तों को गहरा बना सकती हूं? क्या मैं उस चमक को वापस पा सकती हूं जो बचपन में होती थी? उसने शुरुआत की, लेकिन कोई बड़ा बदलाव लाने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को पकड़ने से। जैसे उसने खुद को याद दिलाया, डोंट लेट द परफेक्ट बी द एनिमी ऑफ द गुड। मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो तभी हम खुश होंगे। कई बार जो हमारे पास है वो भी बहुत कुछ होता है। उसने साफ सफाई से शुरू की। हाँ, घर की सफाई। सुनने में छोटा लगता है, पर जब हम अपनी बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करते हैं तो अंदर भी शांति उतरती है। जब उसने पुराने कागज फाड़े, अलमारी को व्यवस्थित किया, बच्चों के खिलौनों को छांटा, तो उसे लगा जैसे किसी बोझ से आजाद हो रही हो। फिर उसने खुद से एक नियम बनाया, एक्ट द वे आई वॉन्ट टू फील। अगर मैं खुद को एनर्जेटिक महसूस करना चाहती हूं तो मुझे वैसे ही बर्ताव करना होगा। अगर मैं खुश महसूस करना चाहती हूं तो पहले उस खुशी को अपनाना होगा, उसे महसूस करना होगा। वो कहती है कि हमारी फीलिंग्स अक्सर हमारे एक्शन को फॉलो करती हैं, लेकिन कई बार हमारा बर्ताव भी हमारी फीलिंग्स को गाइड करता है। तो जब भी उसे थकान महसूस होती या मूड डाउन होता तो वो खुद से कहती, चलो बस मुस्कुरा कर देखो, और कुछ ही देर में सब कुछ बदल जाता। लेकिन असली खुशी सिर्फ खुद के लिए नहीं होती। उसने देखा कि जब वो दूसरों की मदद करती है, जब वो छोटे छोटे अच्छे काम करती है, जैसे अपने पति की तारीफ करना, बच्चों की बातों में ध्यान देना, किसी दोस्त को कॉल कर लेना, तो उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा भर जाती है। उसने पाया, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक योरसेल्फ हैप्पी इज टू मेक अदर्स हैप्पी। और यही है उस किताब की खूबसूरती। ये आपको गहरी बातें आसान भाषा में समझाती है। ये कोई थियरी नहीं, कोई बड़े बड़े शब्दों वाला ज्ञान नहीं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का वो आईना है जिसमें हर कोई अपना अक्स देख सकता है। उसने हर महीने खुद को एक नया थीम दिया, कभी एनर्जी बढ़ाने पर फोकस, कभी रिश्तों पर, कभी काम पर, कभी प्ले यानी मस्ती पर। और हर महीने उसने सीखा कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, ये तो हर रोज उठाए गए छोटे छोटे स्टेप्स का जादू है। वो कहती है, वॉट यू डू एवरी डे मैटर्स मोर देन वॉट यू डू वंस इन अ वाइल। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बड़ा काम करना है, बस रोजाना की आदतों को थोड़ा सुधारिए, थोड़ी जागरूकता लाइए, थोड़ी विनम्रता, थोड़ा धन्यवाद, थोड़ी मुस्कान, और आप देखेंगे कि जिंदगी में बदलाव खुद ब खुद आने लगेगा। तो चलिए, इस 200 मिनट की यात्रा की पहली सीढ़ी हमने चढ़ ली है। जब इंसान खुशी की तलाश में निकलता है तो सबसे पहले उसे ये समझना पड़ता है कि जो सबसे करीब हैं वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ग्रेचिन रूबिन ने भी यही सीखा कि हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी का वो आधार होते हैं जो हमें या तो रोज थकाते हैं या रोज संबल देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट हमें यह सिखाता है कि असली बदलाव हमारे अपने रवैये से शुरू होता है। ग्रेचिन ने अपने प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से में यह तय किया कि अब वो अपने रिश्तों को गहराई से जिएगी, सिर्फ निभाएगी नहीं, बल्कि उनमें सच्ची खुशी ढूंढेगी। उसने सीखा कि तारीफ करना एक बहुत बड़ा तोहफा है। अक्सर हम अपनों की अच्छाइयों को मानते तो हैं, लेकिन जुबान से कहने में कतराते हैं। हमें लगता है उन्हें पता है, जरूरत क्या है कहने की। लेकिन सच्चाई ये है कि एक छोटा सा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो
या मैं तुम्हारी तारीफ करती हूं सामने वाले के मन में उजाला भर देता है। ग्रेचन ने एक नियम बनाया, गिव प्रूफ्स ऑफ लव। प्यार सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं होता, उसे दिखाना भी पड़ता है, जताना भी पड़ता है, और हर दिन हर पल। कई बार हम सोचते हैं कि जब बड़ा मौका आएगा तब प्यार दिखाएंगे, लेकिन ग्रेचन कहती है रोज के छोटे छोटे लम्हों में प्यार को डालो। बच्चे से आंख मिला के बात करना, पति की बात ध्यान से सुनना, अपनी मां को अचानक फोन कर लेना, ये सब वो लम्हे होते हैं जो खुशी की नींव बनाते हैं। और फिर आती है एक और चुनौती, आलोचना, शिकायत, गुस्सा। ये वो जहर हैं जो रिश्तों में धीरे धीरे रिश्ते हैं और हम महसूस भी नहीं करते कि कब प्यार की जगह नाराजगी ने ले ली। ग्रेचन ने जाना कि हमें कई बार अपनी बात सही तरीके से कहनी होती है, आलोचना के बजाय विनम्रता, शिकायत के बजाय समाधान। उसने खुद को याद दिलाया, नो डंपिंग, नो स्नाइपिंग। मतलब बिना मतलब का गुस्सा ना निकालो और बातों में चुभन मत रखो। शुरुआत में उसे यह आसान नहीं लगा। जब आप किसी के बहुत करीब होते हैं तो दिल में जमा बातें बाहर निकल ही जाती हैं, पर उसने जाना कि अगर वो बस थोड़ा ठहर जाए, थोड़ी नरमी रखे, तो रिश्ते में जादू आने लगता है। और एक बहुत ही अनमोल चीज जो उसने सीखी, बी अ ट्रेजर हाउस ऑफ हैप्पी मेमोरीज। हम सब के पास बचपन की यादें होती हैं, लेकिन क्या हम आज अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए वैसी ही यादें बना रहे हैं? उसने सीखा कि हमें ऐसे पल बनाने हैं जो याद बन जाएं। एक छोटी सी पारिवारिक पार्टी, एक वीकेंड ट्रिप, या बच्चों के लिए खुद से कहानी सुनाना। यही पल आगे चलकर हमारी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत बनते हैं। जब हम दूसरों को प्यार देते हैं, समझ देते हैं और सबसे जरूरी समय देते हैं, तो हमें भी बदले में वही सब मिलता है, कई गुना बढ़कर। ग्रेचन ने एक मजेदार नियम और बनाया, एक्नॉलेज द रियलिटी ऑफ पीपल्स फीलिंग्स। मतलब अगर कोई नाराज है, दुखी है या परेशान है, तो उसे ये मत कहो अरे सब ठीक है, बल्कि उसकी भावनाओं को मान्यता दो। कभी कभी किसी के ये कह देने से कि हाँ मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा होगा, सामने वाला हल्का हो जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा तसल्ली तब मिलती है जब कोई उसकी भावनाओं को समझता है, और यही रिश्तों को गहरा बनाता है। तो जब ग्रेचन ने अपने रिश्तों में ये छोटे छोटे बदलाव लाए, तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी जिंदगी में रंग भरने लगे हैं। वही लोग, वही घर, वही बच्चे, पर अब सब कुछ और चमकदार और ज्यादा दिल को छूने वाला लग रहा था। और यही है असली खुशी का रहस्य। ये किसी बड़ी बात में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों में छुपा होता है। तो आज अगर आप सच में अपने जीवन में खुशी लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने रिश्तों की तरफ देखिए। क्या आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वक्त दे रहे हैं? क्योंकि रिश्तों की गर्माहट सच्ची खुशी की सबसे पहली सीढ़ी होती है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि खुशी कोई अलग चीज है और काम एक अलग। पर ग्रेचन ने जाना, जब तक हम अपने काम को भी खुशी के नजरिए से नहीं देखेंगे, तब तक हमारी जिंदगी अधूरी लगेगी। वो कहती है, वर्क कैन बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस इफ वी चूज टू मेक इट सो। अक्सर हम दिन की शुरुआत करते हैं एक बोझ के साथ। अलार्म बजता है, नींद खुलती है और दिमाग में पहला ख्याल आता है, उफ, फिर से वही काम। पर क्या हो अगर हम सोचे, आज फिर से एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, कुछ नया सीखने का, और सबसे जरूरी खुद को जिंदा महसूस करने का। ग्रेचन ने सीखा कि काम को काम की तरह नहीं, बल्कि एक हिम्मत की तरह लेना चाहिए। उसने अपने प्रोजेक्ट में एक नियम बनाया, लॉन्च योरसेल्फ। मतलब किसी भी काम की शुरुआत में जो झिझक होती है, उस पर ज्यादा सोचने की बजाय बस शुरुआत कर दो। कई बार हम प्लान बनाते हैं, टालते हैं, सोचते रहते हैं और इसी सोच में समय बीतता जाता है। पर जब आप बस एक छोटा कदम उठाते हैं, तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। ग्रेचन ने अपने लेखन को लेकर यह प्रयोग किया। वो हर दिन एक निश्चित समय पर बैठती, चाहे मन करे या ना करे, चाहे विचार हो या ना हो, लेकिन उसने ये आदत बना ली थी कि शुरुआत जरूरी है। क्योंकि जब आप बैठते हो, कलम चलाते हो, तभी अंदर की आवाज बाहर आने लगती है। और यही होता है पैशन को डिसिप्लिन में बदलने का तरीका। उसने एक और महत्वपूर्ण बात कही, पीपल डोंट नोटिस योर मिस्टेक्स एज मच एज यू थिंक। हम अक्सर काम करने से डरते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे,
मैं असफल हो जाऊंगा। पर सच्चाई ये है, दुनिया उतना ध्यान नहीं देती जितना हम सोचते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप काम करें, सीखें और धीरे धीरे बेहतर बनें। और जब हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, बिना दिखावे, बिना डर, तब वो काम हमें ऊर्जा लौटाता है। ग्रेचन ने एक बड़ी सच्चाई महसूस की। हैप्पीनेस डजंट ऑलवेज कम फ्रॉम डूइंग ईजी थिंग्स, इट ऑफन कम्स फ्रॉम डूइंग मीनिंगफुल थिंग्स। मतलब जो काम मुश्किल होता है वही सबसे ज्यादा संतोष देता है। एक अधूरी किताब पूरी करना, कोई नया कौशल सीखना, या फिर अपने किसी डर से लड़ना, ये सब चीजें हमारे अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करती हैं जो सिर्फ आराम करने से कभी नहीं मिलती। उसने सीखा कि खुद को चुनौती देना, खुद के लिए लक्ष्य तय करना, ये सब हमारी मानसिक और भावनात्मक खुशी को गहराई से प्रभावित करते हैं। पर उसने ये भी महसूस किया कि काम का मतलब सिर्फ पैसा या उपलब्धि नहीं होता। उसने सीखा कि काम में मस्ती भी होनी चाहिए। उस बचपने को भी वापस लाना जरूरी है जो सिर्फ परिणामों की चिंता किए बिना खेलने में यकीन करता था। तो उसने अपने दिन में प्ले को शामिल किया, वो चीजें जो बिना किसी फायदे के बस उसे खुशी देती थीं। कभी पेंटिंग करना, कभी गाने सुनना, कभी बस अकेले बैठकर आसमान को देखना। और उसे समझ आया कि सुकून सिर्फ काम में नहीं, उस खालीपन में भी होता है जहां हम कुछ नहीं कर रहे होते, बस खुद के साथ होते हैं। जब आप हर दिन में थोड़ा खेल, थोड़ा सुकून, थोड़ी रचनात्मकता और थोड़ा लक्ष्य जोड़ देते हैं, तब आपका दिन सिर्फ गुजरता नहीं, बल्कि वो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। तो अगर आप वाकई खुश रहना चाहते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने काम को बोझ मानते हैं या एक अवसर? क्या आप अपने अंदर की ऊर्जा को जगा रहे हैं या उसे धीरे धीरे बुझा रहे हैं? याद रखिए, हम जो भी करते हैं उसी से हमारी पहचान बनती है। और जब हम वो करते हैं जो हमारे दिल को छूता है, तो पहचान से ज्यादा आत्मा को संतोष मिलता है। जब इंसान दुनिया से थक जाता है तो वो अपने अंदर लौटता है, पर कई बार वही अंदर का रास्ता सबसे उलझा होता है। ग्रेचन रूबिन ने इस उलझन को सुलझाने की शुरुआत की अपनी आदतों से। उसने देखा कि हम दिन में जो दोहराते हैं वही हमारी सोच, भावना और अंततः हमारी खुशी को आकार देता है। खुशी कोई चमत्कार नहीं होती, न ही कोई एक बार का इवेंट। खुशी एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है और सबसे जरूरी एक आदत है। ग्रेचन ने खुद से सवाल किया, मैं कौन हूं? और शायद यही सवाल हम में से हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी सच्चाई नहीं जानते तब तक हम नकली आदतों में फंसे रहते हैं। उसने लिखा, बी ग्रेचन, मतलब खुद को वैसा ही स्वीकारो जैसा तुम हो। दूसरों की आदतें, दूसरों के आदर्श, दूसरों की मंजिलें, इन सब से निकलकर अपने असली स्वभाव को पहचानना सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं, काश मैं भी वैसा होता। लेकिन खुशी तब आती है जब हम कहते हैं, मुझे मेरी तरह जीना है और पूरी ईमानदारी से जीना है। ग्रेचन को किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन उसे लगता था कि उसे ज्यादा बाहर निकलना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, सोशल होना चाहिए, क्योंकि समाज यही कहता है कि खुश रहने के लिए मिलना जुलना जरूरी है। पर जब उसने अपनी अंदरूनी आवाज को सुना तो पाया कि अकेले बैठकर किताब पढ़ना, शांत म्यूजिक सुनना, घर को व्यवस्थित करना, ये सब चीजें उसे वाकई में भीतर से सुकून देती थीं। यही होता है इनर जॉय, जो हमें बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने सच से मिलता है। उसने सीखा कि आदतें भी तभी टिकती हैं जब वो हमारी प्रकृति के साथ मेल खाती हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले नहीं हैं तो जबरदस्ती 5 बजे का अलार्म लगाकर खुद को सजा मत दो, बल्कि एक ऐसा तरीका ढूंढो जो तुम्हारी आत्मा के साथ सामंजस्य बिठा सके। और जो भी आदत चुनो उसे धीरे धीरे बनाओ, प्यार से, क्योंकि आदतें जब प्रेम से बनती हैं तो मजबूरी नहीं लगती, बल्कि एक उपहार बन जाती हैं। ग्रेचन ने अपनी डेली लाइफ को रिचुअल्स में बदला। सुबह एक डायरी में ग्रैटिट्यूड लिखना, दिन में खुद से एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना, रात को पूरे दिन की एक छोटी सी समीक्षा करना, ये सब चीजें मिलकर उसके अंदर एक आत्म जागरूकता पैदा करने लगी। और इसी के साथ आया खुद से प्रेम। सेल्फ लव कोई दिखावे की चीज नहीं, ये उस वक्त की बात है जब आप खुद को अपनी कमजोरियों के साथ स्वीकार करते हैं, जब आप अपनी गलतियों को भी सीख मानते हैं,
ना कि सजा। जब आप आईने में खुद को देखते हैं और कहते हैं, मैं काफी हूं, मैं ठीक हूं, मैं अपनी पूरी सच्चाई में सुंदर हूं। ग्रेचन ने महसूस किया कि खुद से प्यार करने का मतलब खुद को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप दूसरों से भी बेहतर जुड़ पाते हैं। उसने कहा, यू कांट बी हैप्पी इफ यू आर्ट बीइंग यू। मतलब जब तक आप असली खुद नहीं बनते तब तक असली खुशी मिल ही नहीं सकती। और फिर धीरे धीरे उसने अपने भीतर के क्रिटिक को चुप कराना शुरू किया, उस आवाज को जो हर वक्त कहती थी, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। उसने जवाब देना सीखा, हां, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सच्ची हूं और यही मेरी ताकत है। इस हिस्से की सबसे गहरी बात यही है, खुशी का रास्ता तब शुरू होता है जब हम अपने ही साथ ईमानदारी से चलना सीखते हैं, जब हम भागना छोड़ देते हैं और ठहरकर खुद से पूछते हैं, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं और मैं कैसे जीना चाहता हूं। और फिर धीरे धीरे एक सुकून उतरता है दिल में, एक स्थायित्व जो किसी मौके, किसी व्यक्ति, किसी तारीफ या किसी मंजिल से नहीं आता, बल्कि खुद की समझ से आता है। कहते हैं कि जब आप किसी और को मुस्कुराता हुआ देखते हैं और जानते हैं कि उस मुस्कान में आपका हाथ है, तब जो सुकून महसूस होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। ग्रेचन रूबिन ने अपने हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में ये बात गहराई से महसूस की कि हम खुद की खुशी के पीछे जितना भी भागें, वो अधूरी रहेगी जब तक हम दूसरों को उस खुशी में शामिल नहीं करते। उसने पाया कि जो काम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, वो न सिर्फ सामने वाले का दिन बनाता है, बल्कि हमारे अंदर की आत्मा को भी उजला कर देता है। एक दिन ग्रेचन ने तय किया कि अब वो गिव समथिंग अप प्रैक्टिस शुरू करेगी, मतलब रोज कुछ ऐसा देना जो किसी और को फायदा पहुंचा सके। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। कभी किसी दोस्त को बिन मांगे तारीफ दे देना, कभी घर पर किसी काम में बिना कहे मदद कर देना, कभी किसी अनजान को जेन्युइनली मुस्कुरा कर देख लेना, कभी बस किसी की बात चुपचाप और पूरी श्रद्धा से सुन लेना। और इन छोटे छोटे नेकियों ने उसकी जिंदगी में गहरा परिवर्तन ला दिया। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं सच में पूरी मौजूदगी के साथ, तो हम उन्हें इंसानियत का एहसास कराते हैं और बदले में हम खुद को भी और ज्यादा इंसान महसूस करने लगते हैं। ग्रेचन कहती है, डूइंग गुड मेक्स यू फील गुड। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें, अपनी सीमाएं भूल जाएं, बल्कि ये है कि दिन के उस कुछ मिनटों में जब आप सिर्फ किसी की मदद के इरादे से काम करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को खुराक देते हैं। और फिर आती है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता की शक्ति। ग्रेचन ने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो 3 चीजें लिखती जिनके लिए वो उस दिन आभारी थी। कभी बहुत छोटी बातें होती, जैसे आज मौसम अच्छा था, बेटी ने गले लगाया, अजनबी ने मुस्कुराकर रास्ता दिया। पर इन छोटी चीजों को पहचानना, उन्हें महसूस करना, यही उसे बड़ा इंसान बना रहा था। हमारे जीवन में खुशी की कमी नहीं होती, कमी होती है उसे पहचानने की। ग्रेचन ने लिखा, द डेज आर लॉन्ग बट द ईयर्स आर शॉर्ट। हम सोचते हैं कि ये दिन तो बस यूं ही बीत रहे हैं, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि यही तो जिंदगी थी। जो छोटे पल हमने आज खो दिए, वो कल याद बनकर लौटेंगे, पर तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आज को पूरा जिएं, और उसके लिए सबसे ज्यादा मददगार है कृतज्ञता की दृष्टि। जब हम हर चीज को एक वरदान की तरह देखने लगते हैं, तब शिकायतें, निराशा और दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ग्रेचन ने एक बात और बहुत गहराई से समझी कि दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं, प्रेरणा होनी चाहिए। उसने लिखा, जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज सक्सेसफुल डजंट मीन यू आर फेलिंग। हम में से कितने लोग दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी बुझा देते हैं, पर असल में एक और दिए की लौ जलने से हमारा दिया कभी कम नहीं होता, बल्कि और उजाला होता है। जब हम दूसरों की अच्छाइयों को सराहते हैं, तो हमारे भीतर भी वही सुंदरता पनपती है। और यही था ग्रेचन का अगला नियम, सेलिब्रेट अदर्स। किसी की छोटी जीत को मान देना, किसी के प्रयास की सराहना करना, किसी की कोशिश की तारीफ करना, ये सब इंसान को जोड़ते हैं, अलग नहीं करते। हम सोचते हैं कि खुशी अकेले पाने की चीज है, लेकिन खुशी का असली स्वाद तब आता है जब हम उसे बांटते हैं, फैलाते हैं और दूसरों की जिंदगी में थोड़ी रोशनी भरते हैं।
कभी कभी आपका एक पॉजिटिव वाक्य किसी और की जिंदगी का सबसे अंधेरा कोना रोशन कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी सोचा है कि आखिरी बार आपने बिन वजह जोर से कब हंसी थी? या कब किसी काम को सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो मजेदार था, ना कि इसलिए कि उससे कुछ हासिल होगा? ग्रेचन रोबिन को भी ये सवाल परेशान करने लगा था। उसने महसूस किया कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम अपने अंदर के उस बच्चे को कहीं गुम कर देते हैं, जो खिलखिलाना जानता था, जो बेझिझक कूदता था, जो बिना सोचे कुछ भी कर लेता था। और यही था उसके प्रोजेक्ट का अगला पड़ाव, फन को अपनी जिंदगी में वापस लाना। उसने पाया कि प्ले सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, बल्कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, मस्ती करने का अधिकार बल्कि जरूरत होती है। मस्ती कोई व्यर्थ काम नहीं है। मस्ती वो रचना है जो थकी हुई आत्मा को फिर से जीवित कर देती है। वो मुस्कान है जो हमारी भीतरी उदासी को चुपचाप खामोश कर देती है। ग्रेचन ने लिखा, इट्स ईजी टू बी हैवी, हार्ड टू बी लाइट। मतलब गंभीर रहना आसान है, हर चीज को बोझ की तरह लेना, हर बात में सोचते जाना, ये आदत बन जाती है। पर हल्केपन के साथ जीना, दिल खोलकर हंसना, बच्चों की तरह खुद को बिना जज किए जाहिर करना, ये हिम्मत मांगता है। उसने अपने बचपन की पसंदीदा चीजें याद कीं, स्टिकर्स इकट्ठा करना, जर्नल लिखना, गाने गाना, छोटे छोटे रंगीन कागजों से कुछ बनाना। अब वो बड़ी हो चुकी थी, पर उसने तय किया कि वो इन चीजों को फिर से अपनी दिनचर्या में शामिल करेगी। और जादू तब शुरू हुआ। वो जब गाना गाती तो खुद को आजाद महसूस करती, जब रंग भरती तो मानो तनाव उसकी उंगलियों से बहकर पन्नों में उतर जाता, जब बिना वजह झूमती तो लगता जैसे जिंदगी ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया है। उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे बेमतलब काम ही सबसे ज्यादा अर्थ रखते हैं। कई बार हम सोचते हैं समय नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, ये बचपना छोड़ो। पर सच्चाई ये है कि बिना इस बचपने के हम धीरे धीरे अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। ग्रेचन ने खुद से एक सवाल पूछा, What makes me feel alive? और जब उसने जवाब ढूंढा तो पाया कि वो चीजें जो उसे जिंदा महसूस कराती थीं, वही उसे खुश भी बनाती थीं। हम सबके अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो हंसना चाहता है, दौड़ना चाहता है, आज चीजों को यूं ही छूकर महसूस करना चाहता है, पर हम उसे चुप करा देते हैं कहकर कि तुम अब बच्चे नहीं रहे। पर क्या बड़ा होना मुस्कुराना छोड़ देना है? ग्रेचन ने सीखा कि खुश रहने के लिए कभी कभी बेवजह खुशी मनाना जरूरी होता है। उसने अपने बच्चों के साथ डांस करना शुरू किया, बारिश में बिना छाता चले जाना, किचन में बेतरतीब तरीके से कुछ पकाना सिर्फ इसलिए कि वो दिल को अच्छा लगता था। और ये सब उसे प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ने लगा, इस पल से। जब हम कुछ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो करने में मजा आता है, तब हम पूरी तरह से उसी क्षण में होते हैं। वही तो है द पावर ऑफ नाउ। पूरी तरह से जागरूक होकर बिना किसी अपेक्षा के किसी भी अनुभव को जिए जाना। ग्रेचन ने सीखा कि जिंदगी की गहराई उसके हल्केपन में भी छिपी होती है, और इसलिए उसने लिखा, समटाइम्स द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इज टू स्टॉप बीइंग सो सीरियस। कभी कभी खुद पर हंस लेना, अपने कामों में थोड़ी गड़बड़ी को भी गले लगा लेना, हर चीज को नापने के बजाय उसे बस जी लेना, यही असली आजादी है। तो आपसे यही सवाल है कि क्या आपने अपने अंदर के उस छोटे बच्चे से मुलाकात की है हाल ही में, जो ताली बजाता था, जो खिलखिलाता था, जो सपने बिना डर के देखता था? अगर नहीं तो आज बस 10 मिनट उसके साथ बिताइए। उसे कहिए, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, मैं तुम्हें फिर से जीना चाहता हूं। हर महीने की मेहनत, हर छोटी छोटी कोशिश, हर नए दृष्टिकोण ने ग्रेचन को एक नई रोशनी दिखाई। पर वो जानती थी कि बदलाव की सबसे कठिन लड़ाई तब होती है जब शुरुआती जोश खत्म हो जाए, क्योंकि असली शक्ति उस स्थिरता में है जहां हम प्रेरणा पर नहीं, आदत पर भरोसा करते हैं। ग्रेचन ने महसूस किया कि अगर उसने जो कुछ सीखा है उसे दोबारा न दोहराया तो ये सब बस एक बीता हुआ अनुभव बन जाएगा। इसीलिए उसने बूट कैंप परफेक्ट नाम से एक आखिरी योजना बनाई, जहां वो हर महीने की सीखी बातों को एक साथ 1 महीना दोहराएगी। वो एक बार फिर खुद से वही सवाल पूछेगी, क्या मैं आज आभारी थी? क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे सुकून दे? क्या मैंने अपनों के साथ जुड़ाव महसूस किया? क्या मैंने खुद के लिए कुछ किया? उसने समझा कि खुशी कोई गंतव्य नहीं है जहां एक बार पहुंच गए तो काम खत्म। खुशी वो रास्ता है जहां हर दिन थोड़ा सजग होकर चलना होता है। ग्रेचन लिखती है, वॉट यू डू एवरी डे मैटर्स मोर देन वॉट यू डू वंस इन अ वाइल।
यानी कि जो आप रोज करते हैं वो कहीं ज्यादा मायने रखता है बनिस्बत किसी एक बड़ी उपलब्धि के। इसीलिए अब बात सिर्फ नए संकल्प लेने की नहीं थी, बल्कि उन्हें जीने की थी। जब उसने रोज ग्रैटिट्यूड लिखने की आदत डाली तो उसने अपनी सोच में बदलाव महसूस किया। जब उसने अपने रिश्तों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसका घर और गर्मजोशी से भर गया। जब उसने छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढा तो जिंदगी और सुंदर लगने लगी। एक खास बात जो ग्रेचन ने इस पूरे सफर में सीखी वो थी बी ग्रेचन, मतलब खुद से सच्चा रहना। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं या समाज की रीतियों के अनुसार जीते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम अपने असली स्वरूप को अपनाते हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, वही आपकी असल ताकत है। हो सकता है कि किसी और को किताबें पढ़ना खुशी दे और आपको गीत गाने में आनंद आए। हो सकता है कि कोई बड़ी भीड़ में सहज महसूस करे और आप एकांत को पसंद करें। महत्वपूर्ण यह है कि आप जाने आपको क्या खुशी देता है और फिर बिना शर्म के, बिना तुलना के उसी राह पर चलें। ग्रेचन के लिए खुशी सिर्फ फील गुड नहीं थी, बल्कि एक गहरा आत्मानुशासन था। हर दिन बेहतर बनने की इच्छा, हर पल जिंदा रहने की कोशिश। इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद वो एकदम अलग इंसान नहीं बन गई थी, पर अब वो अधिक सजग थी। अब वो जानती थी कि उदासी आएगी, थकावट होगी, निराशा भी होगी, लेकिन अब उसके पास वो उपकरण थे जिनसे वो फिर से उठ सके, मुस्कुरा सके और आगे बढ़ सके। उसने जाना कि खुशी कोई गंतव्य नहीं है, वो एक आदत है जिसे रोज निभाया जाता है। दोस्तों, द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की ये यात्रा यहीं पूरी होती है, पर यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है आपकी अपनी हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देखने को तैयार हूं? क्या मैं हर दिन को जीने, महसूस करने और उसे सुंदर बनाने के लिए कुछ मिनट निकाल सकता हूं? क्योंकि खुशी आपके बाहर नहीं, आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में है। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो ये सोचें कि आज मुझे कौन सी एक चीज खुशी देगी, और फिर वही करें। याद रखिए, खुशी कोई जादू नहीं है, ये रोज की एक छोटी सी ईमानदार कोशिश है। जेडीए बुक समराइजर की इस प्रेरणात्मक ऑडियो बुक सीरीज में आपका दिल से स्वागत और धन्यवाद। अगर ये सुनकर आपके भीतर भी कुछ हलचल हुई है, अगर आप भी अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी हैप्पीनेस प्रोजेक्ट कैसी होगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी अगली ऑडियो बुक यात्रा आपको खुद के और भी करीब ले जाएगी। यही है असली सफर, अपने अंदर की उस रोशनी तक पहुंचने का। जेडीए बुक समराइजर आपके साथ इस आत्मखोज की यात्रा में। धन्यवाद। और याद रखिए, खुश रहना एक साहसी निर्णय है।